Hello students, welcome to Angan Public School. Hope you all are doing great. Students, in today's live lecture of English 1, as you know, we had started active voice and passive voice. So let's get continue with the video lecture. Okay, so let's start. सब्जेक्ट इंग्लिश 1. स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है वो इंग्लिश 1 का टॉपिक है. मैंने आपको बोला था एक्टिव और पैसिव वॉइस. मैं आपको पहले इसको समझा दूंगी, उसके बाद मैं आपको वर्क बुक में स्टार्ट करवाऊंगी. ठीक है, वर्क बुक और टेक्स्ट बुक में दोनों में मैंने आज लाइव लेक्चर में करवाया है. तो वॉइस दो टाइप्स के होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव. ठीक है, वॉइस कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं. एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव. ठीक है, हम ये एग्जाम्पल के रिलेटेड इसको समझेंगे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने वाले हैं कि एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होता है. तो फर्स्ट जो एग्जाम्पल मैंने लिया है वो दोनों में मैंने यूज किया है, एक्टिव में भी और पैसिव में भी. तो मैंने लिखा है रिचा सिंग्स अ सॉन्ग और पैसिव में लिखा है अ सॉन्ग इज संग बाय रिचा. ठीक है, तो यहाँ पे रिचा सिंग्स अ सॉन्ग, तो यहाँ पे जो रिचा है वो आपका क्या है? सब्जेक्ट है. यहाँ पे जो रिचा है सेंटेंस में वो आपका क्या है? सब्जेक्ट है. और जो सॉन्ग है वो आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है. और आपका जो सिंग्स है वो आपका क्या है? वर्ब है. सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्टिव वॉइस है ना, तो वहां पे क्या होता है? एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है ना उसको ज्यादा फोकस किया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना वो एक्टिव फॉर्म में है. कैसे फॉर्म में है? एक्टिव. ठीक है, जो रिचा है तो रिचा इज डूइंग ऑफ सिंगिंग. ठीक है, इट इज डूइंग अ वर्क ऑफ सिंगिंग. वो क्या काम कर रही है? वो एक गाना गाने का काम कर रही है. तो आपका यहाँ पे जो सब्जेक्ट जो रिचा है ना वो क्या है? एक्टिव है. तो रिचा है वो क्या है? एक्टिव है. मतलब रिचा सिंग्स अ सॉन्ग, रिचा गाना गा रही है. ठीक है, अब पैसिव में क्या है? ए सॉन्ग इज संग बाय रिचा. तो यहाँ पे जो ए सॉन्ग है ना उसको ज्यादा फोकस किया गया है. ऑब्जेक्ट जो आपका सॉन्ग है ऑब्जेक्ट, उसको ज्यादा इस फॉर्म में इस पैसिव फॉर्म में इसको ज्यादा फोकस किया गया है. और एक्टिव में यहाँ पे सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस किया गया है. ठीक है, यहाँ पे नीचे मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है जिसके थ्रू मैं आपको ये समझाऊंगी. एक्टिव वॉइस, तो रिचा सिंग्स अ सॉन्ग, रिचा गाना गा रही है. पैसिव, अ सॉन्ग इज संग बाय रिचा. ये सॉन्ग किसके द्वारा गाया गया है? रिचा के द्वारा गाया गया है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? जो एक्टिव वॉइस रिचा सिंग्स अ सॉन्ग, तो यहाँ पे जो रिचा है ना वो पैसिव में जाके क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है. और यहाँ पे जो ए सॉन्ग जो ऑब्जेक्ट है ना वो पैसिव में जाके क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है. और यहाँ पे जो सिंग आपका जो फर्स्ट फॉर्म में लिखा है, आपका जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म, जैसे फॉर्म होते हैं तीन तरीके के फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म. ठीक है, 3 फॉर्म्स होते हैं जिसमें फर्स्ट, सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ, राइट. ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में राइट होता है, सेकेंड फॉर्म में रोट होता है जो आपका पास्ट टेंस होता है, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म में जो पास्ट पार्टिसिपल है तो यहाँ पे रिटर्न हो जाता है. क्या हो जाता है? रिटर्न हो जाता है. ठीक है, तो ये 3 फॉर्म्स होते हैं. तो यहाँ पे जो आपका वर्ब का जो फॉर्म है ना यह फर्स्ट फॉर्म होता है, और जब आप उसको पैसिव में कन्वर्ट करते हो तो उसका थर्ड फॉर्म आ जाता है. ठीक है, क्या आ जाता है? थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है. तो यहाँ पे एक्टिव में जो रिचा था वो यहाँ पे पैसिव में जाके ऑब्जेक्ट बन गया, और यहाँ पे जो ए सॉन्ग था जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे जाके पैसिव में सब्जेक्ट बन गया. और जो वर्ब था उसमें क्या लगा दिया हमने? थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल. और उसके साथ में हमको हेल्पिंग वर्ब भी लगाना होता है. हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या होता है? इज एम आर. हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है? इज एम आर, वो भी हमको अटैच करना पड़ता है. नाउ नोट, ध्यान रखो, अगर आपको कोई भी सेंटेंस को समझना है, उसको ठीक है पहचानना है, तो कैसे पहचानोगे कि वो एक्टिव है कि पैसिव है? तो पैसिव वॉइस को समझना है, अगर उसको पहचानना है तो उसका एक एलिमेंट होता है बाय. ठीक है, आप कोई भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस देखोगे ना उसमें आपको बाय लगा के दिया जाएगा, और उसका जो वर्ब फॉर्म होगा ना वो थर्ड फॉर्म होगा, और उसमें हेल्पिंग वर्ब भी आएगा. ठीक है, उसका जो वर्ब का फॉर्म होगा ना वो थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल होगा, और उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब भी दिया जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से आप पैसिव वॉइस के सेंटेंस को आराम से समझ सकते हो, उसको पहचान भी सकते हो. ठीक है, पैसिव वॉइस टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द एलिमेंट ऑफ बाय, वो बाय लगा के उसमें जो एक एलिमेंट होता है बाय, वो उसमें उस तरीके से आप पहचान सकते हो. और दूसरा चीज होती है उसका जो वर्ब होता है ना उसमें थर्ड फॉर्म होता है, और उसमें हेल्पिंग वर्ब भी होता है, मतलब इज एम आर भी होगा, और आपका जो वर्ब होगा ना उसका थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल भी आपको दिया जाएगा. तो तभी आप बता सकते हो कि हाँ ये पैसिव वॉइस है. आगे सेंटेंसेस आएगा ना उसमें मैं आपको समझाऊंगी. ठीक है, एग्जाम्पल में आपको पता चल जाएगा.
अब इसमें 3 रूल्स होते हैं जो हमको मेनली याद रखने हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी एक्टिव या पैसिव वॉइस को अगर कन्वर्ट करना है तो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, और कोई भी सेंटेंस को ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था। यहाँ पे जो एक्टिव वॉइस में जो ऋचा थी, मतलब सब्जेक्ट था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। समझ में आया? सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया, और जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से कन्वर्ट हम कर सकते हैं। ये एक पहला रूल है। सेकेंड रूल क्या होता है, जब भी कोई भी नया ऑब्जेक्ट लिखते हो ना, उसके आगे आपको बाय लगाना पड़ता है। कोई भी नया ऑब्जेक्ट, अब इसमें नया ऑब्जेक्ट क्या है, आप बोलोगे मैम इसमें कहाँ से नया ऑब्जेक्ट आया, तो देखो सुनो, यहाँ पे जो ऋचा थी, ठीक है, यहाँ पे जो ऋचा थी, अब ऋचा यहाँ पे पैसिव वॉइस में चली गई, तो इसके लिए तो नया ऑब्जेक्ट बन गई ना। पैसिव वॉइस में जो एक्टिव वॉइस में जो ऋचा थी वो पैसिव में चली गई, तो उसने अपनी जगह बदल ली, तो वो एक नया ऑब्जेक्ट बन गई। क्या बन गई? यहाँ पे आके वो एक नया ऑब्जेक्ट बन गए। तो नया ऑब्जेक्ट के पहले हम क्या लगाएंगे? बाय लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम? नया ऑब्जेक्ट के पहले बाय लगाएंगे। यहाँ पे देखो मैंने बाय लगाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बाय लगाना पड़ता है। जब भी आप कोई नया ऑब्जेक्ट लिख रहे हो उसके आगे आपको बाय पुट करना पड़ता है। इन एक्टिव वॉइस देयर इज ऋचा इज डूइंग वर्क, ठीक है। एक्टिव वॉइस में जो ऋचा है ना, वो कोई काम कर रही है, पर वो कैसे काम कर रही है? एज अ सब्जेक्ट की तरह वो काम कर रही थी एक्टिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में जो ऋचा थी ना, वो क्या बन गई थी? ऑब्जेक्ट बन गई थी। क्या बन गई थी? पैसिव वॉइस में जाके वो एक ऑब्जेक्ट बन गई थी, ठीक है। ये इसका एग्जांपल है। एक्टिव वॉइस में जो ऋचा थी वो कैसे काम कर रही थी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम कर रही थी। वो एक सब्जेक्ट थी वहां पे, पर जब वो पैसिव वॉइस में आ गई ना, तो वो एक ऑब्जेक्ट बन गई, एक नया ऑब्जेक्ट बन गई, ठीक है। नंबर 3, अकॉर्डिंग टू टेंस, और टेंस के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे टेंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमको हेल्पिंग वर्ब यूज करने पड़ते हैं। देखो, अगर आपको कभी भी कोई भी सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करना है, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट कन्वर्ट करना है, तो आपको ये सारे वर्ब्स का ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे हेल्पिंग वर्ब का आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर सपोज आपका एक्टिव वॉइस में आई दिया है तो आप उसको कन्वर्ट करके मी करोगे, अगर मी दिया है तो उसको कन्वर्ट करके आप आई करोगे, ठीक है। अगर यू है तो यू को कन्वर्ट करके यू का यू ही रहेगा, ठीक है। ये दो चीजों में ध्यान रखना है, यू का यू ही रहेगा और इट का इट ही रहेगा, इसमें कोई भी कन्वर्जन रहेगा नहीं। शी का हर हो जाएगा, धे का धेम हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, इट का इट ही रहेगा और हु का हुम हो जाएगा। बस ये सारी चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। जब भी आप कन्वर्ट करोगे ये सारी चीज, ये रूल आपको ध्यान रखना है। अब जो एक्टिव वॉइस होता है ना, वो उसको शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें जो वर्ब होता है वो प्रेजेंट टेंस में होता है। क्या होता है? जो आपका एक्टिव वॉइस होता है उसमें जो वर्ब होता है वो प्रेजेंट टेंस में होता है, और आपको जो पैसिव वॉइस में जो वर्ब होता है वो पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में होता है? थर्ड फॉर्म में, ठीक है। आपका जो वर्ब है वो एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट टेंस में होता है, और आपका जो पैसिव वॉइस में जो वर्ब है वो पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये आपके रूल है एक्टिव और पैसिव के, जो आपके एक्टिविटी के, जो आपके इंग्लिश 1 में एक्टिविटी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग है। तो पहले मैं इसका टेक्स्ट बुक का करवा देती हूँ, फिर मैं आपको इसका वर्क बुक का एक्सरसाइज करवाती हूँ, ठीक है। और ये जो रूल्स है ये आपको नोटबुक में नोट डाउन करने हैं, इंग्लिश 1 की नोटबुक में, ठीक है। नंबर 1, द बेस्ट कलर पिक्चर विल बी डिस्प्लेड ऑन द सॉफ्ट बोर्ड। तो इसमें कैसे चेंज करेंगे हम? विल डिस्प्ले द बेस्ट कलर पिक्चर ऑन द सॉफ्ट बोर्ड। द फ्लैग इज होइस्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो द गवर्नमेंट ऑफिशियल होइस्टेड द फ्लैग। तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो इसमें ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे आके क्या बन गया है? सब्जेक्ट बन गया है, ठीक है। और होइस्टेड का क्या कर दिया हमने? होइस्ट कर दिया, और द फ्लैग, ओके। अ टॉर्न फ्लैग शुड नॉट बी होइस्टेड। जो एक फटा हुआ फ्लैग है हम उसको होइस्ट करते नहीं है। वी शुड नॉट होइस्ट अ टॉर्न फ्लैग। इट इज होइस्टेड ऑल ओवर ऑल गवर्नमेंट बिल्डिंग। वी होइस्ट इट ऑन ऑल गवर्नमेंट बिल्डिंग, ठीक है। इस तरीके से आपको इसमें वर्कबुक में, टेक्स्ट बुक में लिखना है। ऑन पेज नंबर 52 एक्टिविटी 7 में आपको नोट डाउन करना है। अब हम वर्कबुक में पेज नंबर 55 करते हैं, जो एक्टिव और पैसिव वॉइस का ही है। अब देखो यहाँ पे पेज नंबर 55 पे आपको लिखा है राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस, ठीक है। अब आप मुझे इजिली बता सकते हो कि मैम ये जो ऊपर का सेंटेंस है ना वो पैसिव वॉइस में। फूड इज कुक्ड बाय मदर, ठीक है। जो आपका नया ऑब्जेक्ट है मदर, वो उसके आगे हमने बाय लगाया है, और जो आपका वर्ब है वो किस फॉर्म में है? थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म में है। तो आप इसको बता सकते हो कि मैम ये वाला जो है वो पैसिव वॉइस है, और जो नीचे वाला है वो एक्टिव वॉइस है, क्योंकि यहाँ पे जो मदर है वो एक्टिव है, ठीक है, वो एक काम कर रही है, ठीक है। तो जो काम कर रही है वो एक्टिव काम कर रही है, और इसमें जो फूड है वो आपकी ऑब्जेक्ट की जगह पे, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इस तरीके से।
नंबर 1, एप्पल्स आर सोल्ड बाय रामू, ठीक है। तो यहाँ पे जो रामू है इसमें क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट में है उसको कहाँ डाल देंगे, हम सब्जेक्ट में डाल देंगे। और सोल्ड है, आर सोल्ड, देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी दिया है आपको, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल भी दिया है, और जो नया ऑब्जेक्ट जो रामू है उसके आगे आपको बाय भी लगा के दिया है, ठीक है। जो एप्पल्स है वो किसके द्वारा बेचे गए हैं, वो रामू के द्वारा बेचे गए हैं। तो रामू सेल्स एप्पल। द पोयम इज टॉट बाय द टीचर, द टीचर टीचर्स द पोयम, द बेल इज रंग बाय द प्यून, द प्यून रिंग्स द बेल। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब ही, शी और इट जब हम यूज करते हैं ना, ये तीनों को जब हम यूज करते हैं ना, इसमें क्या करते हैं, जो वर्ब होता है ना उसके साथ में हम एस को प्लस करते हैं। क्या करते हैं, आपका जो वर्ब होता है ना उसमें हम एस लगाते हैं। क्या ऐड करते हैं उसके अंदर, एस। जैसे हम बात कर रहे हैं राइट की, तो राइट को क्या कर दूंगी, राइट्स कर दूंगी, ठीक है। इस तरीके से मैं उसमें एस का प्लस कर दूंगी। जैसे रिंग है तो रिंग का क्या हो जाएगा, रिंग्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मुझे ये चीज ध्यान रखनी है। नाउ इसमें songs are sung by us, we sing songs, a picture is drawn by Reema, Reema draws a picture, Reema draws a picture, a book is read by me, I read a book। तो me, देखो यहाँ पे me आ रहा है, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको रूल बताया था me, तो me को कैसे चेंज करेंगे, हम I कर देंगे, me का क्या कर देंगे, I कर देंगे, I read a book। balloons are bought by नितिन, नितिन brings balloon, तो bought का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, ब्रिंग्स हो जाएगा। और नितिन है इसलिए हमने एस का यूज किया, ठीक है। नितिन लड़का है, ही है, तो ही के लिए हमने एस का, वर्ब में एस लगा दिया, ठीक है। द फ्लैग इज होइस्टेड बाय द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल होइस्ट द फ्लैग, द प्रिंसिपल होइस्ट द फ्लैग। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो ही या शी हो सकते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे होइस्ट में एस का यूज किया है। वर्ब के साथ में हमने एस को प्लस किया है। क्लोथ्स आर वॉश बाय रामा, रामा वॉशेस क्लोथ्स। पेपर बोट्स आर मेड बाय द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन मेक पेपर बोट्स, ठीक है। यहाँ पे चिल्ड्रन मतलब एक से ज्यादा बच्चों की बात हो रही है, इसलिए हमने सिर्फ मेक लगाया है। अगर यहाँ पे पर्टिकुलर कोई एक चाइल्ड की बात हो रही होती तो हम मेक्स कर देते, क्या कर देते, इसको मेक्स कर देते। द रूम इज क्लीन बाय मी एवरी डे, ठीक है। यहाँ पे जो रूम है वो मेरे द्वारा रोज क्लीन किया जाता है, तो मी का क्या कर देंगे, आई लगा देंगे, तो आई क्लीन द रूम एवरी डे। यू, द केक इज कट बाय यू, तो यहाँ पे यू दिया है स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे यू दिया है, द केक इज कट बाय यू, तो यू दिया है तो यू का तो यू ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंज आएगा नहीं। यू कट द केक, यू कट द केक। बनानाज आर ईटन बाय द एलिफेंट, बनानाज आर द ईटन बाय एलिफेंट, द एलिफेंट ईट्स बनाना। तो यहाँ पे देखो एलिफेंट, तो एलिफेंट किस में आता है, इट में आता है। इट में कौन सी चीजें आती है, एनिमल्स, बर्ड्स एंड नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। एनिमल है वो आपका, एलिफेंट है वो आपका एनिमल है, तो एनिमल के लिए भी हम एस का यूज करेंगे ना, वर्ब के साथ में हम क्या लगाएंगे, एस को लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे द एलिफेंट ईट्स बनानास, ओके। तो यहाँ पे यहीं तक ही हमने लाइव लेक्चर में किया था स्टूडेंट। तो ये दोनों आपको पेज नंबर 55 और टेक्स्ट बुक में जो मैंने करवाया वो एक्टिविटी 7 आपको लिख लेनी है, ओके। होमवर्क में और जो रूल्स है वो आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस के नोटबुक में नोट डाउन करना है, ठीक है। किस में नोट डाउन करना है, नोटबुक में नोट डाउन करना है, और ये होमवर्क आपको फिनिश कर देना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे से कंटिन्यू करेंगे इसके। सो तब तक टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।